बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीर और आज भी आपके लिए बहुत मज़े का मेन्यू लेके हूँ। लेकिन उससे पहले आप सब उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैर खरीद से होंगे और आपने इस वीकेंड खूब रेसिपीज़ एंजॉय भी की होंगी। यही नहीं, कुछ लोगों ने बाहर आउटिंग भी की होगी और कुछ लोगों ने अपने आउटिंग के साथ साथ अपने रेसिपीज़ को भी इंजॉय किया होगा। यही नहीं, साथ साथ व्यूअर्स आज आपको मेन्यू भी बताऊँगी। आज का हमारा मेन्यू बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि आज मंडे है और मंडे को आप सबको इंतज़ार होता है, आपकी और मेरी, हम सबकी फेवरेट सामिया खान का। ब्रेक के बाद हमें वो भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको रेसिपीज़ भी बता दें। आज का जो हमारा मेन्यू है, आमतौर पे हम बारबेक्यू करने जाते हैं, बारबेक्यू खाते हैं और उसको बनाते भी हैं, लेकिन आज हम जो बनाएंगे रेसिपी वो बहुत मज़े की है। वो आज हम बना रहे हैं गोला कबाब हांडी। उसको कैसे बनाएंगे वो आपको बताऊँगी। इसके साथ साथ हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा सैंडविच। वही बात आ गई कि पिज़्ज़ा सैंडविच वो किस तरह से बनेंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस के साथ बनाते हैं, लेकिन हम पिज़्ज़ा वैसे आमतौर पर बनाते हैं। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त सैंडविचेज़ हैं। आप बच्चों को क्या कर सकते हैं, आप इनको ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। आप इनको, अगर आपने बच्चों ने, आमतौर पे होते हैं कि बच्चे जाते हैं आउटिंग के लिए, जैसे कि पिकनिक्स वगैरह के लिए, आप ये बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव कि आप इनको ये बना के दे सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बच्चे बहुत जिद्दत पसंद और उनको वेरिएशन बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेरी भी यही कोशिश है कि मैं कुछ ऐसे ही ऑल्टरनेट बच्चों को बना के दूँ और आपको ये बताऊँ कि आप अपनी रेसिपीज़ में कैसे कैसे और कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको जो हमारी थर्ड रेसिपी वो है फ्रूट सैलड। आजकल फ्रूट्स का सीज़न चल रहा है, तो फ्रूट सैलड भी अगर हो साथ में तो बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये आज की हमारी 3 रेसिपीज़ हैं जो आपके साथ में स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन जो हमारी सबसे पहले जो रेसिपी है, पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी कबाब हांडी जो सी हमें बनानी है गोला कबाब, वो हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ बता दूं कि आपने इसको किस तरीके से करना है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जो बारबेक्यू होता है उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है उसकी मैरिनेशन के लिए। तो लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए भी थोड़ा सा ईजी हो जाएगा और मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे इसमें कीमा। अगर आप कीमा ले रहे हैं बीफ का तो डेफिनेटली आपने उसको पपाया पेस्ट लगाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे चिकन में भी दिखाऊंगी कि आपने इसको कैसे बनाना है। उसके लिए आपने क्विकली क्या करना है, इसमें जो चीज़ें जाएंगी जिससे थोड़ा सा इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा, वो आपको बताती हूँ उसमें क्या क्या ऐड होगा। इसमें सबसे पहले हमने कीमा ऐड किया और इसके साथ जो इसमें हमें जाना है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जा रही है वो है इसमें काजू की और साथ में उसकी कोकोनट की, वो उसकी पेस्ट है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ में इसमें जाएगा चिकपीस का पाउडर। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी। इसके साथ इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रीन चिली पेस्ट, साथ में इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ी सी, और क्रश चिली इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ इसमें हम करेंगे ज़ीरा। और ये बहुत ही आपकी मज़े की इसकी बनेंगे कबाब। और आपने इसको गोला कबाब का जो साइज़ होता है मैं आपको बता दूं कि आपने एक दफ़ा ही इसको, जो उसकी मैरिनेशन जब करेंगे, आप कबाब जब बनाएंगे तो एक ही आपने कबाब उसके परो लेने हैं। लेकिन जब आप उसको करेंगे तो जब वो बारबेक्यू के लिए करेंगे तो आपने उसको 3 कट्स दे देने कबाब को ही, जैसे आपने परोए होंगे तो उसके साथ उस छोटे साइज़ का आपका कबाब बनेगा। मैं आपको बताऊँगी आप इसको किस तरीके से बनाना है। इसको हम हल्की सी करने हैं मैरिनेशन, ताकि थोड़ा सा। अच्छा, अब एक और चीज़, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि कीमे में अगर थोड़ी सी बाइंडिंग फोर्स ना हो, इस तरह से वो कैसे उसका कीमा उसका इकट्ठा हो सकता है, तो उसके लिए आप लेंगे चने का जो पाउडर होता है। आमतौर पे होता है कि मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया कि चने की दाल का पाउडर, मैंने उनको बताया कि चने की दाल के जो रोस्टेड चने होते हैं, जिसको आमतौर पे हम भुने चने कहते हैं, उसी का हलवा अच्छा लगता है। और उसी को आप जो अगर यूज़ करेंगे बारबेक्यू में तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और आपके कीमे की मैरिनेशन बहुत अच्छा ज़बरदस्त रहेगा। ये हमारे पास चने का पाउडर है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिलीज़ और इसके साथ हम क्यूमन पाउडर, पहले हमने डाला था उसका ज़ीरा, अब उसका हमने पाउडर ऐड कर दिया। अब इसमें ऐड करेंगे हम सॉल्ट। अब इसको हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। इसको देखिएगा कितना ज़बरदस्त फ़र्क पड़ जाएगा और कबाब बहुत अच्छे इसकी जो फोर्स है वो बहुत ज़बरदस्त, उसकी बाइंडिंग फोर्स भी हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ से एक और चीज़ बता दूँ, इसको जैसे हम बना के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे कि हमें हमेशा बताती हूँ कि बारबेक्यू को थोड़ा सा टाइम दिया करें, उसको रेस्ट दिया करें। आप उसको उसी वक्त अगर बनाएंगे तो उसका वो टेक्सचर और वो उसका जो टेस्ट है वो भी नहीं बनेगा और जो कि कबाब हैं वो भी आपके थोड़े से खुल से जाएंगे। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए।
और इस पे अब ऐड करेंगे हम थोड़ी सी योगर्ट। ये देखिए ज़रा, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए, अच्छा व्यूअर्स, इसको हमने बना के रख दिया। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए, क्योंकि अगर मैं अभी इसको बनाऊंगी तो ये कबाब नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें लिक्विड बेस में गई हैं, थोड़ी सी इसकी पाउडर फॉर्म में ऐड की हैं। अब इसको थोड़ी देर रखेंगे फ्रिज में हम, और उसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। इसके साथ साथ जो इसकी ग्रेवी है, अब हम वो स्टार्ट करते हैं। इसकी हमने ग्रेवी कैसे बनानी है। जैसे कि हमेशा मेरा तरीकाकार मैं आपको बताती हूँ, कुछ चीज़ें होती हैं थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है, आप इसको किस तरीके से बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए अनियन, इसमें लेंगे थोड़ा सा प्याज लेंगे, और इसके साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, अब इसी प्याज को अगर आप फ्राई करके रख लेंगे और उसको पेस्ट बना के उसमें ऐड कर देंगे तो भी इसकी ठीक रहेगी। इसमें हम अब ऐड करेंगे प्याज, जिससे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप इसी प्याज को फ्राई करके रख लेंगे, इसकी पेस्ट बना लेंगे तो भी बहुत ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको फ्राई करूँगी सबसे पहले। उसके बाद इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी, फिर इसमें ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी, जो कि थोड़ी सी ऑलरेडी भुनी होगी ताकि उसका फ्लेवर थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। उसके बाद जो हम कबाब है, हम कबाब की तरफ जाएंगे, हम कबाब को फ्राई करेंगे। आप उसको ग्रिल भी कर सकते हैं, आप उसको बेक भी कर सकते हैं, और आप उसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं। आपने अगर एक दफ़ा बना के इनको रख लेंगे, कभी कभी आप ऐसा होता है कि आप बारबेक्यू के कबाब आप बनाते हैं, बच भी जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपने इसको दोबारा से प्रीहीट गर्म करेंगे तो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, ना ही वो थोड़े से जूसी होंगे। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप जब ऐसी कोई चीज़ बनाएं तो आप ऐसा करें कि नेक्स्ट टाइम आप उसको ग्रेवी में बना लें, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें ये होता है कि थोड़ा सा उसका टेस्ट थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। अब इसको हम हल्का सा करेंगे फ्राई, और फ्राई करने के साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूँ कि आपको जो मैंने बताया, इसमें अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने ऐड करनी है। इसमें हम जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, और अब इसको हम हल्का सा और सौते करेंगे। ये देखिए, अब इसको हम हल्का सा करेंगे स्ट्रे फ्राई करेंगे अच्छा सा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं व्यूअर्स के, जब हम बनाते हैं उसकी थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंस होती है। जैसे कि गोला कबाब में जो चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ऐड की है, जो कि आमतौर पे बारबेक्यू जो बनाते हैं उसमें हम ऐड नहीं करते हैं, वो उसमें मैंने क्या ऐड किया, उसमें मैंने कैश्यू नट की पेस्ट ऐड की है, साथ कोकोनट की थोड़ी सी पेस्ट ऐड की है, और साथ में उसमें योगर्ट ऐड की है। आपने क्या करना है, आपने 5 से 6 काजू ले लें, और तकरीबन 1 टेबल स्पून आप भर के ले लें उसका कोकोनट का। आप उसको हल्का से रोस्ट करेंगे, और उसके बाद आप उसको ब्लेंड करके इसका पाउडर सा बन जाएगा, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। उसके बाद आपने उसको दही 1 टेबल स्पून दही ऐड करें, आप उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अब उसकी पेस्ट ही बन जाएगी, वो आपने ऐड करनी है कीमे के अंदर। उससे ये होगा कि कीमे में बहुत अच्छा और बहुत जूसी सा फ्लेवर आएगा, और दूसरा ये कि बिल्कुल डिफरेंट आपके ये कबाब बनेंगे, गोला कबाब, जिसको आप बना रहे हैं ग्रेवी के साथ। आमतौर पे हम कबाब बनाते हैं, बारबेक्यू करते हैं, लेकिन कुछ सब तक थोड़ा सा डिफरेंट अगर हो तो वो ज़रा मज़े का लगता है। और दूसरा ये कि आपके साथ खाने में, रोटी के साथ खाएँ, इसको राइस के साथ खाएँ, आपकी थोड़ी सी इसमें वेरिएशंस में थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा आपको लगेगा कि वेरिएशन इसमें काफ़ी आ गई, और आपको मेन्यू में थोड़ा सा आपका इजाफा भी हो गया। अच्छा जी, अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा रेड चिलीज़ एंड सॉल्ट। अब इसमें ऐड की ग्रीन सॉल्ट ऐड किया एंड रेड चिली ऐड की। अब इसमें मैंने टमाटो प्यूरी ऐड करनी है, मैं वो भी साथ ऐड कर दी, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, उसको भी ऐड कर देते हैं साथ ही। ये देखिए, अब ये व्यूअर्स इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी सी अच्छी हो जाए, और उसको पकाने के साथ हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, और फिर इसमें दही ऐड करेंगे। फिर हमने कबाब को जो बनाया है हम उसमें कबाब ऐड करेंगे। यहाँ पे चूँकि ब्रेक का भी टाइम है, और आपको मालूम है कि ब्रेक के बाद सामने खान है हमको ज्वाइन करना है, आपने कॉल्स भी करनी है, आपने कॉल करके भी बताना है कि आपने क्या पूछना है रेसिपीज़ के मुतालिक। और वैसे भी आज तो पता चलेगा कि ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है गोला कबाब हांडी, जिसमें मेरे जो कबाब थे उसको मैंने, आप देख रहे हैं कि उसको मैंने ग्रिल करने रख दी है और साथ साथ हमारी ग्रेवी भी रेडी हो गई है। लेकिन उससे पहले के सामने जी ने हमको ज्वाइन कर लिया, सबसे पहले हम उनसे मिलते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट रेसिपी बताऊँगी हम क्या बना रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आज हमें जी पिज़्ज़ा तो आपने खाया होगा, लेकिन आज आपको मैं दिखाऊंगी कि पिज़्ज़ा सैंडविच कैसे बनाते हैं, ताकि आप उसको पर्स बना के इजीली कैरी करके अगर आप जा रहे हैं थोड़े देर के लिए बना देना, मुझे भागना में लेके जाऊंगी। बस उससे होगी अगर आपने कहीं काम है, कहीं कोई ऑफिस का काम है, या कहीं आपको अचानक कहीं जाना पड़ रहा है, आपको भूख लग रही है, पिज़्ज़ा भी खाना है, नादरा के दफ्तर जाना है मेरा बना तो बस फिर ये मैं क्विक रेसिपी सिखाऊंगी, क्योंकि आमतौर पर मैं मुझे कहती है कि पॉकेट बनाई हुई बाजू से, हाँ जी, कोनी के ऊपर ऐसे ही है, स्टाइल ऐसा है। इसमें आप वैसे हमारे शेफ्स यूनिफॉर्म में सामने जी ऐसा होता है, अगर आपने नाइफ, पेन, सीजर रखनी हो एंड स्पून रखना हो, हाँ। क्योंकि शेफ्स का होता है व्यूअर्स के, उन्होंने जब भी कोई चीज़ बनानी हो टेस्ट लाजमी करनी होती है, तो फिर स्पून हम अपनी निकाल के टेस्ट करके फिर वापस रखते हैं। अच्छा अच्छा जी, इस पॉकेट का ये मकसद है। तो साथ साथ व्यूअर्स हमारा भी चले आज तो सामने जी हम वही वाला ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। शुक्र है अब नाजरीन, पहले ये हॉरर स्कोप होता था, शुक्र अल्लाह का, मेरे अपने पसीने छुटते थे बताते हुए, अब ये हॉरोस्कोप एटलीस्ट जो है इस हफ्ते का। तो जब आप मुझे गो हेड देंगी मैं शुरू करूँ? नहीं, आप स्टार्ट करें। शुरू करूँ, ओके जी। अच्छा जी, जैसे हम हमेशा से एरीज यानी बुर्ज हमल वालों से स्टार्ट लेते होते हैं। आपका ये हफ्ता 3 तारीख से लेके 9 तारीख तक का है। अब एरीज का 3 से लेके 9 तारीख तक, 8 तारीख तक तो सारे सितारे मवाफिक हैं एरीज़ के। फैमिली फ्रंट, ट्रैवल करना है, अंदरूने मुल्क खुल के जो है हालात बेहतर हैं। सिवाय बच्चों के हाउस में अभी थोड़ा सा चेक की या स्ट्रेस का हल्के फुल्के से भी इसमें आसार मौजूद हैं, लेकिन जो है जॉब में हालात बेहतर बनेंगे इंशाअल्लाह। 7 सितंबर के बाद से जॉब, मुलाजमीन, अपनी मुलाजमत जो बीमार हैं अल्लाह पाक शिफा देंगे, तो सबसे बेहतर हालात जॉब में। कोई नया डॉक्यूमेंट साइन करना है तो ये बेहतरीन, लेकिन 7 सितंबर से शुरू होने वाला जो टाइम है, उसके बाद ये शुक्र है कि रिश्तों की मवाफ़िकत अज़दवाजी हैं या वो हैं कारोबारी हैं, सितारों की मवाफ़िकत बिल्कुल आपके साथ रहेगी। फिर जो एक और सितारा अच्छा है कारोबारी मामले में, जो थोड़ा सा डिले अभी आ रहा है, अगले हफ्ते में वो डिले भी ख़त्म हो जाएगा, बल्कि चीज़ें कारोबार में नए वेंचर्स, नई चीज़ें, नए रास्ते खुलेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों के लिए तो इस वक्त अच्छी खबरें हैं आसमानी कौंसिल के ऊपर। उसके बाद सितारा है टॉरस यानी बुर्ज सौर के जो लोग हैं, ये वाला हफ्ता 3 और 4, अल्लाह करे आपके पास कहीं से पैसे लाजमी आने चाहिए। 5 से लेकर 9 तारीख तक फैमिली फ्रंट पे भी सितारा अच्छा जा रहा है। रोमांटिक बॉन्डिंग, बच्चों के लिए भी ये हाउस बहुत अच्छा है। हाँ, अगर कहीं भी अभी भी आपको गुरेज करना है तो फैमिली हाउस, बहस मुबाहिसा, इन चीज़ों से ज़रा सा बचिएगा। फिर सितारा अच्छी जो अच्छाइयाँ कर रहा है, नौकरी के मामलात में भी इंशाअल्लाह शायद अब तक हो चुकी होगी अच्छाई। सेहत के मामले में भी सितारा सपोर्टिव है। सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं या जो कारोबारी इत्तेहादी ढूंढ रहे हैं उनके लिए। और इस वक्त बाहर जाने के रास्ते में भी जो रुकावट है वो ख़त्म होने को है, तो अगर कोई काम रुका हुआ है तो अब इंशाअल्लाह वो हो जाएगा। कोई लीगल डॉक्यूमेंट है तो उसमें भी इस वक्त कोशिश करते रहिए। किसी भी वक्त जैसे सेट्रन की रेट्रोगेशन ख़त्म होगी, आपको अपनी एफ़र्ट की रिवॉर्ड मिल जाएगा वहाँ पे। सिर्फ अगर आपको मोहतात करूँगी तो कारोबारी जो हजरात हैं, टॉरियंस या जिनके ख़ानदानी मामलात डिस्टर्बिंग है, उनको ज़रा सा मोहतात रहने की सितारे वार्निंग दे रहे हैं। उसके बाद जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा। अब जौज़ा वाले जो हैं जी, ये वाला 3 से लेके 9 तारीख तक सारा हफ्ता एक्टिव है। 5 और 6 में पैसों की भी डेट अच्छी आती है। 7 और 8 में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उसका फ़ायदा भी नज़र आता है आपको। फैमिली फ्रंट जो है उनकी सपोर्ट, उनकी हिमायत, उनकी तरफ से सुकून, सब सितारा मुवाफिक चल रहा है। लव लाइफ में, बच्चों से रिलेटेड मामलात में भी एक सितारे की सपोर्ट अच्छी है। सबसे अच्छी जेमिनाइज आपकी सपोर्ट जो चल रही है, जो लोग अपने करियर में प्रमोशन चाहते हैं या अपने करियर के नई चेंज, तब्दीली चाहते हैं,
तो तब्दीली के लिए इससे मुनासिब वक्त नहीं कोई आएगा जो है आपकी जॉब हाउस के अंदर, बल्कि पूरे सितंबर में कोई ना कोई और भी बेहतरी बन रही है। हाँ, वज़न पुट ऑन कर सकते हैं, तो मुनीरा के खानों में से आपने ऑयल को ज़रा कम कर देना है ताकि जो है वो आपको मोटापा ना कोई भी चीज़ चढ़ा सके। बाकी जो अगर कहीं वीज़ा में या मुकदमों में या बच्चे जो वहाँ पे अगर रुकावट आ रही है तो वहाँ पे भी अभी सितारा थोड़ा सा वो कहते हैं ना प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है। अब हर फ्रंट पे तो सब कुछ अच्छा नहीं होता, एक न एक फ्रंट पे टेस्ट चल रहा होता है। ये शुक्र करें कि जुलाई और अगस्त के मुकाबले में सितंबर बहुत सारे जो है ना रिलीफ का महीना साबित होगा। हालांकि मैं इससे पहले सितंबर को हमेशा सितमगर कहा करती थी, लेकिन इस दफ़ा सितंबर अच्छी खबरों के साथ है। आई थिंक मैंने हो गई नहीं, कैंसेरियन पे भी मैं चौथा मेरा कैंसेरियन, फिर आप मुझे ब्रेक देती हैं। अगला सितारा है कैंसर यानी बुर्ज सरतान। 3 और 4 शायद सितारा थोड़ा सा स्लो है, तो आपने कोई बात नहीं, ज़रूरी तो नहीं है कि एकदम से हैप्पी बिगिनिंग हो इस वीक की। 5 से फिर आपका गिला ख़त्म हो जाएगा, जो मूड स्विंग्स या डिप्रेशन या एंग्जाइटी जो परेशान कर रही थी वहाँ से सितारा ठीक हो जाएगा। 7 और 8 में पैसे भी आपके पास आने चाहिए। 9 की तारीख भी अच्छी है। कैंसेरियन इस वक्त रिश्ते चाहे ससुराली हैं, ख़ानदानी हैं, खूनी हैं, ये आपकी हमायत रहेगी। आपको अपने रिश्तों की जो है सबसे ज़्यादा बच्चों और जीवन साथी की तरफ से भी सुकून इंशाल्लाह रहेगा। मैं तो कहती हूँ घर में आपके सुकून हो तो बाहर की जंग लड़ना कोई मुश्किल नहीं है फिर इंसान के लिए। हाँ, इस वक्त जीवन साथी की भी सपोर्ट नज़र आती है। जो कैंसेरियन कारोबार में है उनके कारोबारी इत्तेहादी भी उनके साथ मुफाहमत में नज़र आते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है सिवाय 3 और 4 को छोड़ के कैंसेरियंस बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह रोमांस में भी कोई वेंचर हो सकता है। अब आपका रोमांटिक पार्टनर भी आपकी कंडीशंस तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन आपके मुताबिक परफॉर्म करेगा। जैसे होता है ना, बाज़ दफ़ा इंसान कहता है मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, तो आप जो है इस वक्त अपनी इन चीज़ों में माशाल्लाह सितारा आपका कोजी चल रहा है चीज़ों में। जी जाने जी सामिया जी 4 सितारे हो गए और मैं सोच रही थी मैं पानी का घूंट पी लूँ ना। नहीं आप बिल्कुल पानी का पिए। और ये कि सितारों के भी वक्त के साथ साथ हाल बड़े अच्छे हो जाते हैं। तौबा तौबा तौबा। लोग इस टाइम आंखें खोल के सोच रहे होंगे कि ये हफ्ता हमारा कैसे कैसे होगा, हमने कैसे अच्छा हर एक को नहीं नचाया। देखिए हम 2 को वर्कर्स काम कर रहे होते थे और रोज़ मुनीरा को मेरी शाम गरीबा सुननी पड़ती थी। मुनीरा आज ये हुआ है, कल वो हुआ, पूरी टीम की मैं हमदर्दियाँ लेके फिर मैं यहाँ से रवाना होती थी। बिल्कुल, मैं वही सोच रही थी कि हम यही चीज़ें सोच रहे थे कि आज हमने क्या क्या इसके मतलब अवेयरनेस थोड़ी सी आप अच्छी दे रही होती है। तो व्यूअर्स जैसे कि अवेयरनेस आपको सामिया जी दे रही, थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस मैं भी आपको बता दूं फूड से रिलेटेड कि आपने जब गोला कबाब को मिक्स करना है तो उसके बाद आपने उसको हल्की आंच कर देनी है। और दूसरी बात आपको बताऊँ कि जो हमारी भी नेक्स्ट रेसिपी है मैंने अब उसकी तरफ जाना है, जो कि है पिज़्ज़ा सैंडविच। उसको कैसे बनाना है, उसका क्या प्रोसीजर है, ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। लेकिन अब ये कि जो हमारी फर्स्ट रेसिपी है उसको मैंने तकरीबन जो गोला बनाए थे कबाब वो मैंने उसको उसमें ऐड कर दी है। अब उसकी थोड़ी सी मैं गार्निश रेडी कर रही हूँ और उसको अब मैं दम पे रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से पकेंगे। और अब हम जो हमारी सेकंड रेसिपी है अब हम उसको स्टार्ट करेंगे। और ये भी साथ साथ आपको व्यूअर्स को बता दूँ कि जैसे आपको सामिया जी बता रही थी अभी कि क्या क्या आपने लेनी है थोड़ी सी प्रिकॉशंस इन चीज़ों की, तो उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ये बड़ी मज़े चीज़ें होती हैं। और साथ में सामिया जी रेसिपी कार्ड भी हम चला देते हैं। तो व्यूअर्स आप तब तक लिख रहे हैं गोला कबाब हांडी का रेसिपी कार्ड भी। जी व्यूअर्स यहाँ पे आपने देखा हमारा रेसिपी कार्ड और यहाँ पे चूँकि आ चुका है ब्रेक का भी टाइम, तो यहाँ पे हम लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें गोला कबाब हांडी दम पर है। और जो अब हमारी सेकंड रेसिपी है, अब हम उसको स्टार्ट करेंगे और सामा जी भी हमारे साथ है। तो मैं ज़रा फटाफट सामा जी बता दूं कि हमारी जो सेकंड रेसिपी का क्या है, फटाफट उसके इंग्रेडिएंट्स। उसके लिए आपको चाहिए सैंडविच ब्रेड ले लें आप, उसके साथ पिज़्ज़ा सॉस ले लें, ऑरिगेनो ले लें, साथ में आप ले लें अनियन, बिल्कुल फाइन चॉप करें। आप लें कैप्सिकम लें, रेड लें, येलो लें, ग्रीन लें, इन सबको हम फाइन चॉप करेंगे। साथ में हम इसके लिए आपको चाहिए ऑलिव ऑयल, बटर ले लें, आप चिकन के चंक्स ले लें, पेपरी स्लाइसेस ले लें। और उसके बाद हम इनको कैसे आप इसको करेंगे, दोनों ब्रेड्स को जब हम उसमें चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ हम उसमें ऐड करेंगे तो दोनों स्लाइस दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे और फिर हम इसको कटिंग करेंगे। तो ये बहुत अच्छे एक एपेटाइज़र भी है, जैसे कि आपको मैंने बताया टी टाइम के लिए। और साथ अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ते में कोई लंच की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव है कि आप इसको भी खुद से फटाफट क्विकली घर में बना सकते हैं। तो ये हमारी आज की सेकंड रेसिपी जो कि है पिज़्ज़ा सैंडविच। अब ओवर टू यू सामा जी। थैंक यू। जी अगला सितारा हमारा लियो यानी बुर्ज असद। तरह से जो हफ्ते का आगाज़ है लियोस थोड़ा सा मुश्किलात वाला होगा, लेकिन आप माशाल्लाह आपकी फ़ौजी ट्रेनिंग हो चुकी है पिछले 2-3 महीनों में, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। 3 से लेके 6 तक सितारे ज़रा से अप्स एंड डाउन की पोजीशन में। 7 अगस्त से फिर अल्लाह ने चाहा पहला झोंका आप लोगों को मिलना शुरू होगा, पहला रिलीफ जो है। और खाना माल में शुक्र है अच्छी खबरें हैं। पहले आपने पिछले दिनों ये भी क्राइसिस देखा होगा, रिश्ते अंदरूने मुल्क सफ़र अगर करते हैं आप इन डेट्स में, उसमें भी शुक्र है कि आपके सितारे सेफ़ चल रहे हैं। फैमिली स्ट्रेंथ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो भरपूर आपके साथ रहेगी। फैमिली को एंजॉय करें, नए घर की खुशी भी आप लोगों को अल्लाह पाक दे सकते हैं। जॉब और सेहत में थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर रहेगा, लेकिन मैनेजेबल है, कोई ऐसा मुश्किल हालात नहीं है। हाँ, लियो को अगर कहीं अभी भी प्रॉब्लम है तो अज़दवाजी ज़िंदगी है या कारोबारी या लोगों के साथ ताल्लुकात, तो उसमें ज़रा सा पैनिक होना, इरिटेट जल्दी हो जाना या गुस्सा आ जाना, इसको ज़रा सा अभी भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। वर्गो बुर्ज सुंबला, आप लोगों ने भी बहुत मेंटल स्ट्रेस भुगता है। 3 और 4 तो ज़रा सी इजी तारीखें हैं, लेकिन 5, 6, 7 और 8 ये 4 तारीखें अप्स एंड डाउन इंडिकेट कर रही हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन एंग्जाइटी, मेंटल प्रेशर इन डेट्स में रहने के भरपूर इम्कानात हैं। आपका हफ्ता अच्छा शुरू होगा वर्गो 9 सितंबर से। ये भी शुक्र है कि 7 सितंबर से भी एक सितारे को जब रहम आ रहा है, तो 2 मिलके जो हैं फिर 7 और ग्रेजुअली 9 से काफ़ी आपकी शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी। तो मैंने कहा ना कि इस दफ़ा अल्लाह करे जैसे मुझे आसमानी काउंसिल के सितारे दिखा रहे हैं, ऐसी ही खूबसूरत पॉजिटिव रेज ज़मीन पे आएँ और मसले आसान हो। खाना माल में भी अल्लाह ताला किसी तरह भी आपके वसाइल को पूरा करें। रिश्ते ससुराली हों, ख़ानदानी हों, नई रिश्तेदारियां बनने जा रही हों, सब में इंशाल्लाह बच्चों की तरफ से भी सुकून रहेगा। बच्चों के मामलात में भी सिर्फ अगर ख्याल रखना है वर्गोज़, तो मेंटल स्ट्रेस, फ़िज़िकल हेल्थ को डाउन ना करे। घरेलू मुलाजमीन, मुलाजमत का प्रेशर, इनको ज़्यादा सर पे सवार आपने नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद आ गया लिब्रा बुर्ज मीज़ान। अब लिब्रा वाले जो हैं 3 से लेके 6 तारीख तक कोशिश करें रुके हुए काम जल्दी जल्दी स्पीड अप करें, क्योंकि जब सितारे की मवाफ़िकत होती है तो कामों में आसानियाँ भी होती हैं। 7 और 8 और 9 ये 3 डेट्स फिर थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं, लेकिन इस वक्त शुक्र है अल्लाह का, मामले स्लो हो या ना हो, इस वक्त वर्गोज़ आपका पॉजिटिव रवैया, ज़िंदगी की तरफ पॉजिटिविटी, ज़िंदगी की तरफ कम बैक, आपकी खुशगुमानी, अल्हम्दुलिल्लाह सितारे अच्छे चल रहे हैं। पैसे भी अल्लाह के हुक्म से आपके लिए मसला नहीं बनेंगे, ख़ानदान के लोग भी तंग नहीं करेंगे। और सिर्फ बच्चों के मामलात में किसी न किसी बच्चे का मामला थोड़ा बहुत आपको परेशान रख सकता है, या दोस्तियों में ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कुआत अभी भी वाबस्ता ना करें। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, सबसे बेस्ट टाइम में अब आप एंटर हो गए हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादियां हो जाएं और बाआसानी और मुबारक वक्त में हो जाएं, तो ये अब कुछ 2-3 महीने बड़े इम्पॉर्टेंट शुरू हो गए हैं।
सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। तो प्लीज़ जो है थ्रू प्रॉपर चैनल जाना है या अपनी पसंद की करनी है। अल्लाह करे कि किस्मत यावरी करे आपकी। बाकी ये वाला हफ़्ता 3 और 4 में फाइनेंसेस कहीं से आने चाहिए। 5 से लेके 8 तारीख तक करियर में सितारे की सपोर्ट चल रही है। हो सकता है कि जो कोशिश आप करें 9 सितंबर को उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव निकल आए, क्योंकि आपकी कोई डिज़ायर पूरी होने के चांसेस हैं। दोस्तियां आपकी मवाफ़क़त में नज़र आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग के अंदर ज़रा खुशगवार ख़यालात स्कॉर्पियंस के क्योंकि आते कम हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि सितारा बेहतरीन है तो पॉजिटिव सोचिए ताकि आसपास का ऑरा भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाए। मेरा तो नाजरीन टाइम हो गया पानी ब्रेक का। देखते हैं कि किचन में क्या हो रहा है। किचन में जनाब आपके सामने मैंने जैसे कि बताया था कि पिज़्ज़ा सैंडविच बन रहा है, जिसकी व्यूअर्स मैंने कटी है, जो कि हमारे थे वेजिटेबल्स, कैप्सिकम्स तीनों कलर्स के, रेड, येलो एंड ग्रीन, उसको हमने कटिंग कर ली। अब इसके साथ पिज़्ज़ा सॉस चाहिए, मोज़रेला चीज़ चाहिए, साथ में हमें चाहिए पेपरोनी स्लाइसेस, आप इसमें चिकन के चंक्स भी ऐड कर सकते हैं, साथ में हमें चाहिए ऑलिव्स। तो ये हम तमाम चीज़ें जो उनसी हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ व्यूअर्स मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो हम स्लाइस को कलर दे रहे हैं ताकि इसमें थोड़ी सी खूबसूरती आएगी। आप इसको चाहें तो आप इसको जस्ट क्रंच भी कर सकते हैं, आप इसको टोस्टेड भी कर सकते हैं। तो इसको हम हल्का सा भी करेंगे कलर। ये देखिए इस पर कितना अच्छा कलर आ गया। अभी हम इसको थोड़ा सा कलर और देंगे और उसके बाद फिर हम इसको हल्का सा करेंगे, इसकी ब्रशिंग करेंगे इसकी पिज़्ज़ा सॉस की। इसमें ऑरिगेनो का साथ में फ्लेवर देंगे, क्रश चिली का फ्लेवर देंगे और वेरी क्विकली आपके ये पिज़्ज़ा सैंडविच रेडी हो जाएंगे। ये देखें, इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसमें जो कलर है ये बेसिकली इस पर थोड़ा सा बहुत ही अच्छा एक इसका खूबसूरती भी है, और दूसरा ये कि इसको हमने बेसिकली कलर ये देना है। अगर आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टोस्ट भी कर सकते हैं। हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। अब अच्छा, अब हम सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि बेसिकली आपने इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे, उसके ऊपर हल्का सा हम देंगे क्रश चिली का फ्लेवर, ऑरिगेनो का, साथ साथ हम इसको भी देखेंगे। देखिए सामा जी, ये बड़ी क्विकली रेसिपीज़ हैं और आप यकीन करें कि आप तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो कि बिल्कुल 3 से 4 क्लासेस में जो पढ़ते हैं वो भी बहुत इंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। और इसको मेरा ख्याल है इसको हम अब डालेंगे, इसमें थोड़ा सा इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़ और इसके ऊपर हम डालेंगे तमाम अपनी जो मैंने कटिंग की है। साथ साथ हम इसको भी देख लेते हैं स्लाइसेस को, और इसके साथ साथ इस टोस्ट को हम करेंगे इसको बिल्कुल ग्रिल्ड। अच्छा, इसको जब हम व्यूअर्स कर लेंगे तो उसके बाद इसको एक दफ़ा फिर से मैं पैन के ऊपर रखूँगी ताकि ये ज़रा अच्छी तरह से इसके ऊपर जो मोज़रेला चीज़ है थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी। देखिए, ये देखिएगा, ये जब मेल्ट होगी तो उसके बहुत अच्छी तरह से मोज़रेला चीज़ मेल्ट होने से दोनों जो स्लाइसेस हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। और देखिए इसके ऊपर कलर भी कितना अच्छा आ गया है। और इसके साथ में इसको सेंटर से करूँगी कटिंग। ये मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा से। ये देखिए, ये बिल्कुल व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इसके साथ बिल्कुल तमाम वेजिटेबल की भी कटिंग्स आ रही हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे पास बाकी के स्लाइस बचे हुए हैं हम इसमें ऐसे करेंगे थोड़ा सा ये जी व्यूअर्स। जब तक मैं इसको थोड़ी सी इसकी थोड़ा सा सजावट वगैरह करती हूँ तब तक आप देखिए इसका रेसिपी कार्ड पिज़्ज़ा सैंडविच का। व्यूअर्स, ये देखिए इसी तरह से जो बाकी के भी हमारे सैंडविचेस हैं उसको भी वैसे बना लेंगे। और ये देखिए सामा जी के बहुत क्विकली तो बन जाते हैं। और दूसरा ये कि आपको बजाय जो लोग दौर है, हाँ, और रेसिपीज भी जो है ना फास्ट होनी चाहिए, क्विक और फास्ट, हाँ, क्योंकि उससे ये होता है कि आप एक तो नई नई चीज़ें भी ट्राई करते हैं, और वो एक जो चीज़ अब जैसे कि अभी हम बारबेक्यू का मैंने बताया कि इसको आप मसाले के साथ बना सकते हैं, और इसका बताया कि इसको आप टोस्ट में आप खुद घर में ग्रिल करके खुद से भी बना सकते हैं। वेरी सिंपल कि आप चीज़ वगैरह लें और आप इसको हल्का सा दोबारा सा कलर दें। दूसरा ये कि जैसे कि मैंने इसको ग्रिल किया है तो वो थोड़ा सा मैंने किया, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको बेशक ग्रिल ना करें, आप इसको टोस्टेड भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये इसी तरह से बाकी के सैंडविचेस भी बनेंगे। यहाँ पे चूँकि ब्रेक का टाइम आ रहा है तो यहाँ पे हम लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हांडी गोला कबाब की जो रेसिपी थी वो कंप्लीट हो गई है और साथ में जो हमारे पिज़्ज़ा सैंडविचेस थे वो भी मैंने डिस्प्ले में लगा दिए ताकि हम अपनी जो थर्ड रेसिपी आप उसकी तरफ जाएंगे जो कि है फ्रूट सैलड। तो इसको मैं ज़रा डिस्प्ले में लगा लूँ, उसके बाद हम करेंगे अपनी थर्ड रेसिपी स्टार्ट। और आप जैसे कि जानते हैं सामा जी भी हमारे साथ हैं। तो सामा जी ये देखें, मेरी सेकेंड रेसिपी जो थी वो भी रेडी हो गई है। और गोला कबाब जिसको मैंने आपको बता रही थी कि बारबेक्यू के अलावा भी 4 सितारे जो रहते हैं वो हमारे गोले कबाब की नज़र हो जाएंगे। जी जी, आप अब फटाफट कर लें, मैं अब तब तक थर्ड रेसिपी अपनी व्यूअर स्टार्ट करती हूँ। मैं कि ये ना मेरे 4 सितारे बेचारे रह जाए, बाद में मैं उनकी बिरयानी पकाऊंगी। नहीं, आप स्टार्ट कर लें जल्दी से। अच्छा जी, इस वक्त सितारा है, बारी है जी सेजिटेरियस की, यानी बुर्ज कौस। ये वाला हफ्ता 3 तारीख से लेके 6 तारीख तक जो है फाइनेंसेस, रिश्तेदारियाँ, शुक्र है कि मुवाफिक चल रहा है। फिर 7 से लेके 9 तारीख तक स्पीड अप कर दें अपने कामों को, क्योंकि इस वक्त माशाल्लाह रुके हुए काम होंगे, कोई ना कोई कारोबारी अपॉर्चुनिटी या कारोबार में कोई नए मौके मिलेंगे। तो इस वक्त तो ज़रूर आपने कोशिश अपनी बढ़ा देनी है, क्योंकि मरकरी और सन इकट्ठे हुए में ये आपको कोई ना कोई फ़ायदा दे के जाएंगे। दोस्तियाँ भी फ़ायदा देंगी, दुआएं भी आपकी कबूल होंगी, विरासत के मामलात, जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात, वो भी इंशाल्लाह कोशिश में लगे रहिए। किसी भी वक्त मालिक की कुन हो जानी और आपका ये काम रुकावा हो जाना है। हाँ, मोहतात कहाँ पे रहें? जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हार्डवर्क करना पड़ेगा, खाली सितारों पे नहीं मामलात छोड़ने आपने। उसके अलावा जो जिनके मुकद्दमात इल्तवा का शिकार हैं या जिनके वीज़ा प्रोसेस में सख्ती चल रही है, उनको अभी भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और जो रिश्तेदारियों के हाथों ज़रा सितम ज़रीफ़ी में, वो भी ज़रा सा अभी भी टॉलरेंस वहाँ पे रखें। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्नियन, बुर्ज जद्दी वाले जो हैं जी 3 और 4 अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, यानी आज का दिन कल का दिन। 5 से फिर आप ठीक हो जाएंगे, ज़िंदगी की फिर इंशाल्लाह बैक टू नॉर्मल हो जाएगी ज़िंदगी। 7 और 8 में कोई अगर बड़ा ख़र्चा करना है तो भी रुक जाइएगा, क्योंकि 9 सितंबर के बाद कीजिएगा। बाहर का सफ़र भी आ सकता है, कोई नतीजा इम्तिहानी जो है वो आपकी हस्बे मंशा आ सकता है, कोई रुके हुए आपके काम भी इंशाल्लाह हो सकते हैं। कारोबारी हाउस में भी एक सितारा अच्छा चल रहा है, दोस्तियों वाले हाउस में सितारे बहुत अच्छे, और कोई ना कोई आपकी स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश या तो अब तक डन हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, या सितारा अभी भी आने वाले वक्त में सपोर्ट आपको कर रहा है। हाँ, खाना माल में अभी भी बैकलॉग रख के चलिएगा। 11वां आसमानी सितारा एक्वेरियन यानी बुर्ज दिलो, 3 और 4 की जो तारीखें हैं बच्चों वाले हाउस में, अब लव हाउस में सितारे की डेट अच्छी चल रही है। 5 और 6 डाउन होता है थोड़ी सी देर के लिए, नींद पूरी करें, कमर के दर्द का ख्याल रखें, घरेलू मामलात में ज़्यादा अपने आप को ना उलझाएं। 7 और 8 से फिर इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। और 9 तारीख अगर किसी से पैसे लेने हैं तो चेजिंग बढ़ा दें, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा सपोर्ट आएगी पैसे निकलवाने में या पैसे आने में। अब अल्लाह पाक कैसे मेहरबानी करते हैं वो अल्लाह की ज़ात जानती है। सितारा यहाँ पे उम्मीद कर रहा है कि मुकदमे भी इंशाल्लाह वो भी वहाँ पे भी आपको सितारों की सपोर्ट रहेगी, ज़हनी तौर पे भी पुरसुकून रहेंगे। कारोबारी मामलात में तो सबसे ज़्यादा इंशाल्लाह सितारे की एक्वेरियन सपोर्ट आपके साथ है। सोशल ताल्लुकात में भी मायूसी नहीं होगी, शोहरत, सोशल साख, इनमें सितारे सपोर्टिव चल रहे हैं। आखिरी आसमानी सितारा पाइसेस यानी बुर्ज हूत। अच्छा जी, पाइसेस 3 से लेके 6 तारीख तक फैमिली फ्रंट पे तो सितारा अमन, सुकून, चैन की खबर दे रहा है। 7 और 8 में हेल्थ का ख़ास ख्याल रखिएगा, कोई ना कोई हेल्थ में डाउनफॉल डिस्टर्ब कर सकता है। 9 तारीख रिलेशनशिप के जो मामलात हैं उसमें जो है अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। अभी वहाँ पे आपको अपनी जज्बातियत थोड़ी सी उसको कहते हैं ना कंट्रोल करना है, लेकिन आने वाले वक्त में फिर इंशाल्लाह यही खाना आपकी सपोर्ट में आ रहा है, आपकी हिमायत में आ रहा है, चाहे वो अज़दवाजी ताल्लुकात हो, चाहे वो कारोबारी ताल्लुकात हो। जो लोग इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, इससे मुबारक वक्त नहीं आ सकता, या जो लोग जो बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, गुड लक होगी इंशाल्लाह। दुआएं आपकी कबूल होने की, पहले तो ना कबूल होगी नहीं,
आपके लिए तो अल्लाह पाक की मेहरबानियाँ शुरू हैं यहाँ पे, और दोस्तियाँ भी मवाफ़िकत में चलेंगी। हाँ, अगर कोई चीज़ फिर भी बेचैन रख सकती है तो वो लोगों की बैक स्टैबिंग, इस तरह की चीज़ें आपको ज़रा सा अपसेट कर सकती हैं। फ़लाने ने ऐसा क्यों किया, या आपके मातहत काम करने वाले लोग, या आपकी सेहत। बाकी गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये सिर्फ़ अंदाज़े हैं। आसमानी चालों को, सितारों को देख के मैं गलत भी हो सकती होती हूँ। महकमा मौसमियात की तरह काम है, कभी बारिश देर से होती है, कभी नहीं भी होती है। ये तो आप लेटेस्ट से लेटेस्ट मुल्क में भी चले जाएँ जो है, जहाँ पे बहुत टेक्निक्स आ चुकी हुई हैं, वहाँ पे भी प्रेडिक्शंस गलत होती है। मौसमी जैसे मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वो भी तो ऊपर देख के अंदाजे लगाते हैं ना, असेसमेंट्स बनाते हैं, तो ये असेसमेंट्स हैं। जी मुनीरा, आई एम डन, आपकी बारी। जी बिल्कुल सामा जी, यहाँ पे मेरा जो फ्रूट्स है वो भी बन रहा है, जो कि इसको मैंने क्रीम की भी गार्निश की है और साथ में मैंने इसकी अलग से इंडिविजुअल भी रखा है। अगर आप चाहते हैं व्यूअर्स तो उसके ऊपर आप हल्का सा नमक और काली मिर्च और साथ में लेमन जूस डाल के अगर ऐड करके करेंगे तो उसमें फिर आप क्रीम मत ऐड कीजिएगा। तो मेरा ख्याल है कि जब तक मैं इसके बारे में थोड़ा सा और इसको करती हूँ, उसको थोड़ी सजावट वगैरह, आप तब तक की फ्रूट सैलेड का रेसिपी काट। जी जी व्यूअर्स, हमने जिसका था क्रीम वाला सैलेड वो भी मैंने इसके अंदर इसके ऊपर कर दिया मैंने, जिसमें मैंने आपको सिंपल सा बता दूं कि इसमें मैंने 3 से 4 किस्म के फ्रूट्स लिए थे। अंगूर, साथ में पपाया, साथ में पाइनएप्पल और साथ में पीच, इन सबको कटा टॉस किया और ऊपर गार्निश की मैंने अनार की, और उसके साथ योगर्ट एंड क्रीम दोनों को मिक्स करके हल्की सी उसकी मैंने ऊपर की गार्निश। अगर आप चाहते हैं इसको इंडिविजुअल भी खाना तो वैसे भी खा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने बड़ा क्विकली बताया, जिसमें फ्रूट्स भी सामने जी आ गए, फ्रूट्स और साथ में कबाब भी आ गए और साथ में आपके सैंडविचेस भी आ गए। तो ये आज का थोड़ा सा मेन्यू डिफरेंट भी था और बड़ा क्विक भी था और बहुत मज़े का भी था। और आई होप कि अभी हम बताएंगे ना। जी बिल्कुल, कल मैं आपको रिपोर्ट दूंगी। बिल्कुल सामा जी, आप कल आपको कल रिपोर्ट भी देंगी। मैं वो दूसरी कुटनी वाला काम करती हूँ ना बीच। बिल्कुल। और आई होप व्यूअर्स आपको भी आज का जो हमारा मेन्यू बहुत पसंद आएगा, और ये कि आप इसको ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, जो बच्चे स्कूल गोइंग है उनको थोड़ी सी वेरिएशंस दें। तो ये आज का हमारा कंप्लीट मेन्यू था जो कि आपके साथ किया। साथ साथ सामा जी ने आपको तमाम बताए सितारों के हाल के हफ्ता कैसे गुजरेगा। मेरी तो प्रेडिक्शन आपने बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ऑलमोस्ट हुई है, तो आपने जैसे बताया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप सोचते कुछ हैं और आपका हो कुछ जाता है, लेकिन हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। कहते हैं डू गुड एंड हैव गुड। तो यहाँ पे व्यूअर्स हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपके में फिर से हाज़िर होंगे। तब तक आप मुझे और सामिया खान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।